व्यूअर्स, वेलकम टू आरजे मैथ क्लास। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, पॉलिनोमियल। An algebraic expression in which variables have only non-negative integral power is called polynomials. Non-negative integral power means whole number. Whole number means 0, 1, 2, 3, etc. तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक्स क्यूब 2x² प्लस एक्स प्लस 6। यहाँ x का पावर 3 जो होल नंबर है, यहाँ x का पावर 2 जो होल नंबर है, यहाँ x का पावर 1 जो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस 3 ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 1, y का पावर 1, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो इस तरह समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे x या y, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, और लिटरल नंबर। यहाँ नंबर 6 और 3 ये कांस्टेंट कहलाता है। एक बार फिर से समझ ले, वेरिएबल्स, लिटरल नंबर जो जनरली इंग्लिश लेटर में शो करते हैं और जिसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, फिक्स वैल्यू नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू बदलते रहता है। और 6, 3, 1, 2 कोई भी न्यूमरल वो कांस्टेंट कहलाता है जिसका फिक्स वैल्यू होता है। अब आते हैं टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ एग्जांपल्स में देखिए, एक्स क्यूब, फिर है 2x², फिर है x, फिर 6। इस तरह इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स है। टर्म्स को काउंट करने के लिए हम 1 प्लस से 1 माइनस तक या 1 माइनस से 1 प्लस तक, इस तरह हम 1 टर्म काउंट करते हैं। इसी तरह सेकंड में यहाँ 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म्स को किस तरह काउंट करते हैं। प्लस से माइनस तक या माइनस से प्लस तक एक टर्म काउंट किया जाता है। तो वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म्स के बारे में जान गए होंगे। नाउ कोफिशिएंट। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3। कोफिशिएंट को जनरल टर्म में अगर माने तो मल्टीप्लाइड नंबर। अगर यहाँ x³ का कोफिशिएंट अगर फाइंड करें, x³ तो 5 होगा। इसी तरह
अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो -4 होगा। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो 6 होगा। इस तरह जनरल टर्म में हम याद रख सकते हैं कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड नंबर, जिसका भी कोफिशिएंट फाइंड करना है उसके साथ कौन सा नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ है वो उसका कोफिशिएंट होगा। अगर हम लेते हैं 2xy और इसमें अगर हम x का कोफिशिएंट फाइंड करते हैं या y का फाइंड करना है, देन द कोफिशिएंट ऑफ अगर हम x निकालते हैं देन 2y कोफिशिएंट होगा। इस तरह कोफिशिएंट क्लियर हो गया होगा। नाउ एक चीज क्लियर कर दे, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, अगर वेरिएबल x है तो उसको px से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर पॉलिनोमियल y है तो py से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको f से भी कर सकते हैं, तो यहाँ p पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके x या y उसके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट केस in the case of one variable। पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x + 3, the highest power of variable is called degree of polynomial। यहाँ x का पावर 1 है, the power of x equal to 1, therefore the degree of पॉलिनोमियल, अभी जस्ट बताएं कि पॉलिनोमियल को हम p से शो कर सकते हैं और यहाँ वेरिएबल x है इसलिए हम px लिख रहे हैं, इक्वल टू 1। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3x² - 4y 4x + 5। यहाँ पर हाईएस्ट पावर x का देखते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, इस तरह हाईएस्ट पावर हुआ 2, तो देयरफॉर हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। वन वेरिएबल के केस में समझ में आ गया होगा। अब इन द केस ऑफ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, इस केस में द हाईएस्ट सम ऑफ powers of variables is called degree of polynomial। जब टू वेरिएबल हो तब हाईएस्ट सम ऑफ पावर को ऐड करेंगे और जो हाईएस्ट फाइंड होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 7x³ - 5
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। अब यहाँ पर पावर, यहाँ x, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7x3y0 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6x0y प्लस 8x0y0 since x to the power 0 equal to 1। इस तरह यहाँ पर the sum of powers of x and y equal to, फर्स्ट टर्म में 3 plus 0 equal to 3 in first term. In second term, sum 2 plus 2 equal to 4. In third term, 1 plus 1 equal to 2. In fourth term, 0 plus 1 equal to 1. And in fifth term, 0 plus 0 equal to 0. तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 हाईएस्ट सम ऑफ पावर है। सिंस द हाईएस्ट sum of powers equal to 4, therefore the degree of polynomial equal to 4। आई होप आपको डिग्री के बारे में समझ में आ गया होगा कि वन वेरिएबल के केस में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री, and in the case of two variables the highest sum of powers of variable is called degree of polynomial. Now zero of polynomial. The value of variables for which polynomial will be 0 is called zero of polynomial. Variables का value of variables for which polynomial will be 0 means कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4 लेते हैं। अब यहाँ x इक्वल टू -2 ले रहे हैं, 2 x के प्लेस पे -2 प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 0। यहाँ जो पॉलिनोमियल हम लिए हैं उसका वैल्यू 0 आया। कब? जबकि x इक्वल टू -2 लिए हैं। देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज 0 of given polynomial। And
आई होप आपको जीरो के बारे में समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स का कोई भी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल हम लोग का जीरो हो जाए वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।